संग चल रहा है कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, पर सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के जो लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है। तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूँ। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है, ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है, परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो, एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी चांद सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुषि विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसि। वो परमात्मा सह शरीर है और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूँ। ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूँ और यहाँ भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूँ। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है। और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि प्रभु कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप, और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान उन ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लागे हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दायां हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लागे, सत्सुकृत नाम छोड़ दिया।
जैसे किसी का नाम बुंडा धर लें गाँव में, बुंडा, बुंडा माने मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बुंडा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बुंडा क्या करें, और वो भी बुंडे नाम तो थोड़ा बोले, जल्दी बोले, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया, और वाम का अर्थ है दो, यानी ऊपर भी रह नीचे भी रह, कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है, यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया, नहीं बकवाद करन लागे ये मनु जैसे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं शिव पुराण में और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर का वामदेव जी का वर्णन। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सुन के सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवतव के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब जैसे कबीर परमेश्वर के विषय में अब दंत कथा के आधार पर बहुत से शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र तो नहीं कह सकते, दंत कथाओं युक्त पुस्तकों में लिखा है कि कबीर जी
एक कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। उनका कथन है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसमें महर्षि रामानंद जी काशी में बड़े विद्वान और सिद्धि युक्त माने जाते थे। वो उसने जाकर के उनके उस महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती हो। ओहो, वो कहने लगे, हे महाराज मैं तो विधवा हूँ, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने जो दे दिया वो तो फलेगा ही फलेगा। कहते हैं इस कारण से वो लड़की गर्भवती होगी और फिर वो शर्म के मारे उसने कहीं पर डाला ही। अरे भले आदमी हो, कुछ तो सोचो। ब्राह्मण कुल में लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता था उसमें, लेकिन उनकी ड्रेस अलग बना दी जाती थी। वो सफ़ेद साड़ी बांधते थे, सफ़ेद उनका वाणा होता था, वेशभूषा होती थी। वो दूर से पता लग जाता था कि ये लड़की विधवा है। और वो महर्षि वो रामानंद जी अंधा था कि जिसने उन्हें कह दिया पुत्रवती हो। और पुण्यात्माओं, फिर उस लड़की के और भी तो थोड़ा बहुत बताना चाहिए था, किसकी पत्नी थी, उसके मृत पति का के नाम था, और वह कौन से मोहल्ले में रहा करती। एक बकवाद कर देते हैं कि वह शर्म के मारे गिर आई और फिर वह नीरू नीवा ठा लेगी। तो इनकी बुद्धि यही टेकी हुई है कि कोई भी माँ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ भगवान कब आए। तो ये सभी इसी प्रकार यहाँ क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से निकलते ही और वो बाहर आते ही वह यानी अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे। अरे तेरा भला हो, तब उठा के दिखाओ न माँ के गर्भ, तो कोई भी तो दिखा दो, पैदा होते चल जाओ पैर। ये तो परमात्मा चले चलाए थे और माँ से पैदा नहीं हुए थे, छोटी ही आयु में 2-3 वर्ष के ही, क्योंकि लीला में शरीर को मालिक अपना दिखाते हुए आगे चलते, नहीं तो कोई ना माने नहीं, सोचो जादूगर है, कोई उसने सेवड़ा कहने लग जा और कोई उसको जो है ना भूत प्रेत मान कर उसके निकट भी ना जाते। भगवान का वो 1-2 चमत्कार तुरंत कर दें। तो इस प्रकार परमात्मा ने थोड़ी आत्माओं को विधिवत ही समझाना उचित समझा। अब क्या लिखा है, फिर देखिएगा। वामदेव माता के गर्भ से बाहर आते ही निकलते ही शिवत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थों को जानने वाले थे। फिर वो घूमते फिरते रहते थे, इन सब संतों ऋषियों के साथ विचार विमर्श करते थे और उनके छक्के छुड़ाकर फिर आगे चल पड़ते थे। एक बार इसमें लिखा है कि वो वामदेव जी अपने कुछ शिष्य जो बन गए थे उनके साथ कार्तिकेय के पास गए, जो भगवान शिव का पुत्र है, उसको सकंद भी कहते हैं। उसके पास गए तो उनसे क्या वार्ता की, ये देखिएगा। पृष्ठ 610 पे शिव पुराण और कैलाश संहिता में श्री सकंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्वों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः पर्वण के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर की सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, यह सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि पर्वण के अर्थ साक्षात शिव ही हैं
श्रुतियों और स्मृति शास्त्रों पुराणों तथा आगमों में प्रधानतः उन्हीं को परवण का वाचार्थ बताया गया है। अब देखो 611 पृष्ठ पे 2 लाइन और 1 लाइन और वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। अब इन कित रो है, क्योंकि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है सत्य है सत्य है। अरे बिरानवाटी और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु वो अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये आने वाले इस 2 दिनों में आपको स्पष्ट करेंगे। अब और दिखाते हैं यजुर्वेद। अब पुण्यात्माओं, हमने इन ऋषि महर्षियों को बहुत उत्तम और बहुत ही विद्वान पुरुष मान रखा था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हम फाइनल मानते थे कि इन्होंने वेदों को जाना और समझा, सही लिखा है। महर्षि दयानंद, वैसे तो हम इसको महर्षि नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो पता लग गया कि था, लेकिन इसका नाम महर्षि पक गया। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम डीसी रख रखा था, डीसी, तो उसने डीसीए नाम से प्रसिद्ध होगी। और एक बेबे का नाम मेजर है। अब उसका नाम वास्तविक कुछ भी है पर उसका नाम मेजर धर रहे हैं तो वह मेजर के नाम से प्रसिद्ध होगी। और मेजर में अदर के में सैकोनी बात एक सिंपल भक्तनी है। ऐसे ही आम इसने एक नाम धर लिया कि मैं ऋषि दानंद। यो सिंपल आदमी था, इसका नाम है मैं ऋषि, पर यो मैं ऋषि में ऋषि नहीं है। ये तो आप फाइनल समझ लेना और प्रमाणित कर दूंगा आपके समक्ष। अब इसने के थ्योरी बता रखी है आपके सामने, इसके 4 सिद्धांत तो फेल कर दिए। एक तो ये कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अनेक नहीं, ब्रह्म एक है, अनेक नहीं। और ये स्वयं ही 7वें समोल्लास में प्रथम तो ये पहले स्टार्ट में तो ये कहता है कि ब्रह्म एक ही है, अनेक है नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा। और फिर 151 पृष्ठ पे बोलता है, 154 पृष्ठ पे प्रश्नकर्ता कहता है कि परमात्मा साकार है व निराकार। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि जी उत्तर देते हैं कि वो निराकार। 155 पर प्रसंग आता है कि परमात्मा क्या अपने साधक के पाप नाश कर देता है? स्वामी जी उत्तर देते, महर्षि जी उत्तर देते कि नहीं, पाप नाश नहीं करता। परमात्मा की साधना उपासना से पाप नाश नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि उसका लाभ क्या होता है? फिर भगवान की स्तुति किस लिए करें जब पाप नहीं कटे? पुण्यात्माओं, जैसे कोई कहे कि क्या औषधि खाने से रोग कट जाएगा? उत्तर मिले कि नहीं, औषधि से रोग नहीं कटता। तो और क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा? अरे तेरा गजब, क्या वो वैद्य है जो ये कहे कि औषधि से रोग नहीं कटेगा? कोई कहे कि साबुन लगाने से क्या कपड़े का मैल छूट जाएगा? क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? उत्तर मिले कि नहीं, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, वो कपड़े को मजबूत कर देता है। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में साबुन देखा या प्रयोग किया? कभी नहीं। ऐसा सिद्धांत था इस महर्षि, कथित महर्षि दयानंद का। और इसने एक सिद्धांत और बताया। किसी ने प्रश्न किया कि सबसे पहले इन चारों वेदों का ज्ञान किसको हुआ? स्वामी जी ने लिखा कि 4 ऋषियों को। और ऋषियों के नाम बताए हैं कि यानी आदित्य, वायु, अग्नि और अंगिरा। वायु, अग्नि,
आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सबसे पहले वेद प्राप्त हुए। उससे पहले वेदों ने किसी को ज्ञान नहीं था। उन 4 से ही आगे ब्रह्मा ने वेदों को ग्रहण किया, और ब्रह्मा से फिर आगे ऋषियों ने पढ़ा, और ब्रह्मा से फिर आगे ऋषियों ने पढ़ा। यह थ्योरी अब आप पे फेल कर रहे हैं। अब पुण्यात्मा, जब तक आप अपने उस बॉक्स को खोल कर नहीं देखोगे जिसके ऊपर लिखा है शुद्ध देसी घी, यानी शुद्ध भैंस व गाय का देसी घी, और दास ने अपना खोल के देख लिया कि उसमें तो गोबर है, लेवल है देसी घी का, है गोबर। अब दास आपको दिखाता है कि देखो यही लेवल मेरे पास था और इसमें देसी घी नहीं है, तो गोबर है, आप भी खोल कर देख लो, क्यों इसको डरे बैठे हो। तो इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी जिसके ऊपर वेदों का लेवल ला रखा था कि वेदों अनुसार ज्ञान है, तो इस दास ने वो जो हमने भी लेकर रख रखा था यो देसी घी का पीपा मान के, अब यो टीन खोल के देख लिया, इसमें गोबर भरा पाया। मन ने तो दिया पटक, औरों को दिखाऊं देख तो तेरे वाले में भी देख ले खोल कर क्या घी है कि यो के गोबर है इसमें। तो अब खोल कर देखोगे, दास दिखावेगा कि खोल कर देख लो, इसकी सील बंद कर रखी तुमने, तो सब में गोबर था ही सभी के। अब देखो दिखाता हूँ आपके सामने इस सत्यार्थ रूपी टीन में गोबर और वेदों का लेवल ला रखा, देसी घी का लेवल। ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती, देखो महापुरुष कैसे आंकड़े बैठे हैं। अब इनके इस पोज ने देख कर आदमी कटका मर जाएगी। सब महापुरुष तो कदे देखा ना और दिखा है, ये तो भगवान से मिल चुका है कति। और वेदों का ऐसा ज्ञाता बस पूछा मत। ये दंत कथा सुनाने वाले ने क्या करते, महर्षि दानंद ने तो समाधि लाला वेदा के अर्थ ढूंढे हैं भाई, ये तो बड़ा महाविद्वान था। अब ये देखिए इसकी समाधि भांग पिए पढ़ा रहा करता। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश, ये कहते हैं वेद आदि विविध सद शास्त्र, शास्त्र प्रमाणई, यानी वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से इसका रचा गया है। किसके द्वारा? श्रीमत परमहंस, देख कहाँ से उपाधि लाने लगे थे इस महापुरुष के, परिव्रजा का आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ओह, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब। प्रकाशक कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से प्रकाशित है। रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में यहाँ से प्रारंभ होता है 151 पृष्ठ से, ये 150 है। ये 7वां समोल्लास यहाँ से प्रारंभ हुआ, 7वां समोल्लास। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर, नहीं मानते। महर्षि जी कहते हैं क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर एक तो कहें लिखा है वेदों में, कहीं लिखा कि अनेक ईश्वर हैं। अब देखो आप, अरे वाह, प्रथम समोल्लास में आप ही लिख रहे हैं 15 पृष्ठ पर कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर को ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर, आगे समझ में, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ ये समझो कि स्वामी जी कहते हैं कि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर में अर्थात ब्रह्म सिद्ध हों, अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। और देखिए और तेरा गजब भैया, अब देखना 7वां समोल्लास 154 पर किसी ने पूछा कि भगवान साकार, ईश्वर साकार है व निराकार, ब्रह्म साकार है व निराकार? उत्तर, स्वामी जी का निराकार। अब देखो 155 पर, अगले पर झूठ बोल दी। 155 पृष्ठ पे 7वां समोल्लास। प्रश्नकर्ता ने कहा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं?
उत्तर करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं प्रार्थना तो करनी चाहिए, भगवान की स्तुति आदि उपासना करनी चाहिए, भक्ति करे। प्रश्न क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना भ्रम छोड़कर प्रार्थना स्तुति करने वाले के पाप छुड़वा देगा? स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति क्यों, किस लिए करें? उत्तर उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या फल है फिर? स्वामी महर्षि दांत कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह से सहाय का मिला, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। इस एक के सेंटेंस में इस निराकार की परिभाषा भी खत्म होगी और अनेक एक परमात्मा एक ब्रह्म है वह भी खत्म होगी। परब्रह्म का अर्थ होता है दूसरा ब्रह्म, दूसरा ईश्वर। जैसे ये ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, दूसरा ईश्वर, एक जैसे दादा एक परदादा, नेक्स्ट यानी अन्य। अपने आत्मा इसने कित रोए और तेरा गजब भैया। अब एक आप कह रहे हैं कितना कहीं नहीं लिखा तो अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, अरे कहते हैं उस परब्रह्म से मेल हो जा साधना करते हैं, लेकिन पाप कटे नहीं और उसका साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार तो निराकार का हो ही नहीं सकता, साकार का होता है। अब इसके दो सिद्धांत फेल हो गए। एक ब्रह्म एक अनेक नहीं है और दूसरा परमात्मा निराकार है। तो साकार आप सिद्ध कर रहे हैं उसकी, और मेल भी साकार से होगा, निराकार से मेल क्या हो? तो पहले ही मिलाया था तो सर्वव्यापक मानते हैं, उसमें कण कण में विद्यमान मानते हो, तो फिर साधना से के मिल जाओ। अब तीसरी थ्योरी वेद समाप्त खत्म करेगा, कंडम करेगा जिसको ये सत्य मानते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13, जिसमें 6 बार लिखा कि परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। अब देखिएगा पुण्यात्मा वैसे ये बहुत बार दास दिखा चुका है, लेकिन प्रत्येक सत्संग में लगभग 70% श्रोता बदल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक को ये लेक्चर, ये वचन, ये ज्ञान देना अनिवार्य समझता है दास, ताकि प्रत्येक तक ये सत्य पहुँचे और फिर वो अपने टीन खोल कर देख लें घर पर जाकर और फिर उनसे कंपेयर कर लें जो दास ने सच्चाई बताई है, फिर दृढ़ हो जाएंगे। फिर परमात्मा पाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये निर्णय होना मुश्किल हो रहा है कि वो दुर्लभ है कि हम कौन सी विधि अपनाएं जिसे परमात्मा प्राप्त हो, और उसका कहाँ प्रमाण है कि इससे भगवान मिलता है, उसके लिए अपने सदग्रंथ ही प्रमाण है। अब यजुर्वेद देखना, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/3 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशक हैं और अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती। भाषा भाष्य यानी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद इस महर्षि दयानंद ने किया है। अब देखना 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय प्रश्न नंबर 241। यहाँ नीचे केवल संस्कृत है। ये 13वां श्लोक मंत्र है। मंत्र को चाहे श्लोक एक का बात होती है, वैसे ये अनाड़ियों के ना वेदों के तो मंत्र हैं और गीता के श्लोक हैं। तेरा के जब दो हैं ये, इनको दो एक हो चाहे मंत्र कह दो। अब यहाँ इन्होंने 242 पर अनुवाद किया है पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। मित्र माने परमेश्वर, ईश्वर, क्योंकि ये स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही प्रश्न नंबर 18 पे ये कहते हैं मित्र का अर्थ परमेश्वर समझे। ये प्रथम समोल्लास है 18वां पृष्ठ पे। सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य उस परमेश्वर वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ मित्र मीन परमेश्वर समझे। 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र माने परमेश्वर आप। दान देने वाले के एन से माने अपराध, अपराध को चाहे पाप को, क्योंकि एन से माने पाप, ये खुद अनुवाद किया है।
एनस्य माने अपराध अर्थात पाप के, अवजनम माने विनाश यानी अक्षमा करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने अवजनम विनाश करने वाले यानी क्षमा करने वाले हो। पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोध आचरण लिखा है, यहाँ हम पाप ही कहें, अधर्म अपराध ही कहें। पाप के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य का अर्थ पाप, पाप के, अवजनम मन दूर करने वाले, ऐसी माने हो। एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप अर्थात घोर पाप के नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं तो जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब के, एनस्य माने पाप, पाप को, पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले, आप असी माने हैं। इसमें वेद ने तो तोड़ पाड़ दिया कि भगवान सारे घोर जान के अनजाने में जो भी पाप हो चुके हैं वो सब को नाश कर देता जो सत साधना करे। अब जैसे कपड़ा मैला चाहे तो वैसे स्वाभाविक हो गया, या कोई रपट का गिर गया, माटी लगी, गार में दस लदपद हो गया, तो साबुन और पानी सारे ही मैल को काट देता है, छोड़ देता, नाश कर देता है। और ये खुद कहते हैं वेद जो है सत्य विद्या का पुस्तक है। देखिएगा इस यजुर्वेद के बैक में महर्षि दानंद जी की अपनी टिप्पणी है कि वेद सब विद्याओं का सत्य पुस्तक है। महर्षि दानंद, वेद सत्य है, ये पता नहीं इसके मुंह तक क्यों करने के लिए एक सच्चाई कि वेदों में जो लिखा वो सत्य है, लेकिन महर्षि दानंद ने लिखा वो वेदों के विपरीत है। तो क्या है वो? असत्य अर्थात गोबर है। अब इनका चौथा सिद्धांत तो फेल करना है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले चार ऋषियों को परमात्मा ने उनके अंदर जीव सत रूप में, जैसे ये काल क्या करता है, ये किसी भी प्राणी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, और विष्णु पुराण में आपको दिखाया था कि एक राजा के शरीर में प्रवेश करके राक्षस मार दिए देवताओं के पक्ष में। तो ऐसे ही इसने जीव सत रूप में यानी जीव की तरह सतीत होकर उनके अंदर प्रवेश करके और चारों वेदों का ज्ञान कहते हैं एक एक ऋषि को दिया। महर्षि दानंद की सोच ये है कि उससे पहले यानी चार ऋषियों में क्यों दिया ज्ञान। किसी ने प्रश्न किया कि वो सबसे अच्छी आत्माएं थी, सबसे पहले उनसे अच्छी आत्मा, चारों से अच्छी आत्मा कोई नहीं थी, इसलिए उन पवित्र आत्माओं में परमात्मा ने ज्ञान दिया और फिर उन चारों से आगे ब्रह्मा ने प्राप्त किया, ब्रह्मा से फिर आगे ज्ञान फैला। यह थ्योरी उनकी गलत है। और स्वयं कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र 4 में कि वेदों के मंत्रों के यथार्थ अर्थों को वामदेव ऋषि ने जाना और पढ़ाया। तो इसे सिद्ध हुआ कि उन चारों ऋषियों से पहले भी वेद, चारों वेदों को वामदेव जी समझे और पढ़े और जानते थे और पढ़ाते थे। नहीं तो वामदेव जी का जिक्र वेद में नहीं आता। यदि सबसे पहले उन चारों ही ऋषियों को प्राप्त हुए होते, उसके बाद अन्य को प्राप्त होते। ये सिद्धांत स्वामी जी का कति गलत सिद्ध हो गया। ये देखिए सप्तम समोल्लास पृष्ठ 173 पे, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सतरूप से, जैसे जीव की तरह किसी में प्रवेश करके जीव से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है, फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता, इसलिए यहाँ दोष नहीं आता। अब किसी ने क्या लिखा है कि किन के आत्मा में कब और कब वेदों का प्रकाश किया। उत्तर महर्षि जी का। प्रथम अर्थात सृष्टि के आदि में सबसे पहले परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों की आत्माओं में एक एक वेद का प्रकाश किया। अब किसी ने कहा, प्रश्नकर्ता कहता है कि इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय वेदों का उपदेश किया, यह यदि अग्नि आदि
ऋषियों में के आत्माओं में कहा। फिर अग्नि आदि आत्माओं ऋषियों के आत्माओं में कहा। उत्तर, ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनु का ये इसका अर्थ भी न गलत किया स्वामी जी ने, जो अपने समर्थन में ये लिया ना श्लोक, इस मनु का जो इसका भी अर्थ गलत किया है यहाँ अपनी अज्ञान सोच को सिद्ध करने के, ठीक रखने के लिए। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा से ऋग, यजुर्साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। उन चारों ही ऋषियों में वेद का प्रकाश किया, अन्य में नहीं। इससे ईश्वर पक्षपाती है। वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्र थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे। वे इसलिए पवित्र विद्या का उन्हीं में प्रकाश किया। इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद की सिद्धांत अनुसार इन ऋषियों से पहले किसी ऋषि ने वेद को नहीं जाना ना देखा। अब यजुर्वेद में अप वो सच्चाई के छुपे कहते चोर चोराई तोमड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब वेद तो सत्य हैं, और इसने अपनी सिद्धांत अपना सत्यार प्रकाश में वेदों के कंप्लीट विपरीत अपोजिट ज्ञान पर रखा है। तो इसलिए वेदों से जो ज्ञान नहीं मिलता वो अज्ञान है, पूर्ण रूप से अज्ञान है। महर्षि दयानंद का सत्यार प्रकाश पूर्ण रूप से अज्ञान से भरा हुआ है। अब देखो यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित, ये कहाँ से छपा? वही जो का तो सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, बरामला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। अब देखो ये 12वां अध्याय 12वें अध्याय का 4था मंत्र क्या लिखा है यहाँ पर? यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। अरे मैं ऋषि मोटे दिमाग के, एक तरफ तो कह रहा है कि वेदों को उन 4 ऋषियों से पहले किसी ने नहीं पढ़ा, उन्हीं में वो ज्ञान दिया। ये इसमें वेदों में वामदेव का जिक्र कहाँ से आ गया फिर? क्योंकि ये चारों वेद महर्षि वेद व्यास जी द्वारा अब लास्ट में लिखे गए हैं, जब गीता जी लिखी, यानी द्वापर के एंड में वही ये वेद हमारे पास उपलब्ध हैं, और यही सत्य है।